ये बोल रही है कि ये बोल्ट से कैंसिल कर दो मुझे। हम 6 बंदे इकट्ठे हो गए थे। लो भाई, इमिग्रेशन डन। क्या पूछा? इंडिया से भर के नहीं लेके आए टीडीएसी फॉर्म। गाड़ी से उतरा, एयरपोर्ट पे सीन बना, काले चश्मे स्वैग पूरा फिल्मी वाला। तो भाई मुद्दे की बात पर आते हैं। इस बार हम निकालेंगे थाईलैंड की 2026 की पूरी A to Z जन्म कुंडली। की बार भाई सारा कुछ टाइम पे, कोई रिस्क नहीं लेने का। इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। तो भाई अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुम्हारे को? सबसे पहले उठाओ अपना पासपोर्ट और देखो 6 महीने की वैलिडिटी है। पहला चेक डन। उसके बाद करो टिकट बुक। टिकट देखो कौन सी सस्ती आ रही है। मैंने देखा है यार, मुंबई से और कोलकाता से, इनसे तो थोड़ी सी सस्ती आती है। 4 या 5 हजार का फर्क पड़ता है। अब नहीं, ये दिल्ली से जाओगे तो वो 4-5 हजार का वो बैगेज लोगे तो तुम्हारे को अराउंड नहीं तो 28 से 32 हजार वाली टिकट पड़ेगी। बैगेज नहीं लोगे तो मेरी तरह ये 22 हजार रुपए की पड़ेगी। 7 kg की अलाउड है इसमें, लेकिन मतलब दिक्कत बड़ी आती है यार। अभी ये 10 kg था, मुझे पता है मैंने कैसे, अभी भी 4 कच्चे अंदर डाल रखे हैं, ऊपर से 2 निकरे डाल रखी हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने बैलेंस कर रखा है। अब थाईलैंड जाके ये चारों कच्चे उतारूंगा, बैग में डाल लूंगा अपने। ठीक है, तो ये हो गया टिकट का। टिकट भाई दोनों साइड की ले लेना, क्योंकि पता ही है आना है कौन सा, तुमने वहां पकोड़े तलने जाना है। आना तो है ही है थाईलैंड से। ठीक है, तो आने जाने की दोनों रिटर्न टिकट बुक करा के चलो, क्योंकि यहाँ पे पूछते हैं कि रिटर्न टिकट का क्या सीन है। इंडिया से ही, अभी मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही हूँ तो वहीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या है भाई, इस बार है ना, इस बार की पिछली वीडियो तो आप चलो देख ही लेना, उसमें क्या बसूड़ी पड़ी। मैंने इस बार क्या करा है, रिटर्न टिकट भी बुक करा ली, लेकिन मैंने 53 डेज की कराई है रिटर्न टिकट। आज जा रहा हूं तो मान लो आज से 53 डेज बाद की रिटर्न टिकट बुक कराई है। तो मुझे यहीं इंडिया में ही इन्होंने रोक लिया, एयरलाइन वालों ने, एयर एशिया वालों ने। कह रहा भाई साहब 5 या 7 ज्यादा 2 हफ्ते, इतने ही दिन जाते हैं लोग, आप क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा भाई यूट्यूब की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो कह रहे अच्छा रुको पहले। फिर भाई मेरे से सारी पूछताछ हुई। वो अपने सीनियर से जाके पूछ के आने लगा कि फिर उससे पूछ के आता था, फिर मुझसे पूछता था सर बात कितने है। मैंने कहा 20 हजार बात है भाई। फिर पूछने गया, कह रहा सर और कोई एक्स्ट्रा कैश? मैंने कहा यार बैंक अकाउंट में दिखा देता हूँ तेरे को, क्रेडिट कार्ड दिखा देता हूँ, 5 लाख से ऊपर की लिमिट। कह रहा सर दिखा दो, एक बार दिखा दो। कार्ड भी देखा उसने मेरा। कह रहा चलो बस फॉर्मेलिटी के लिए है। हाँ, हालांकि कैश मुझे निकाल के दिखाने को नहीं कहा, वो फेस वैल्यू से ही थोड़ा सा समझ रहा था, जबकि थे मेरे पास 20 हजार बात कैश। ठीक है, तो वो वाली एक बात हो गई। फिर होटल बुकिंग का भी पूछा इसने। अब ये एयर टिकट के बाद होटल बुकिंग का आ जाता है। होटल बुकिंग का पूरा मेरा वो booking.com का फर्रा। ये होटल बुकिंग का मैंने पहले से एडवांस पेमेंट कर रखी थी, क्योंकि भाई सस्ती पड़ रही थी मेरे को। मैं पहले इधर उधर बुक करता तो वो मेरे को मतलब कि महंगी पड़ती, इसलिए मैंने एक साथ ही पे कर दी थी। अब ये होटल बुकिंग मेरे को पर डे की, हॉस्टल बुकिंग मतलब, ये पर डे का मुझे 360 रुपए का पड़ा है। अब तुम ये देख लो, इससे सस्ता तो क्या ही मिलेगा यार। साला ये अभी मतलब आप ये महिपालपुर के यहाँ साला कोई होटल ले लो, वो ही 1500 रुपए झाड़ लेते हैं। तो 360 रुपए में मुझे नहीं लगता कोई माड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया टिकट हो गई, आपका होटल बुकिंग हो गई, हॉस्टल बुकिंग जो हो। अब पिछली बार भी मैंने वैसे बताया था, बता देता हूँ कि वो थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, ठीक है, वो TDAC फॉर्म होता है। मैंने वीडियो में दिखाया भी हुआ है। आप लिखोगे ना ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ TDAC, तो वो पहले ही वेबसाइट आएगी, उसको फॉर्म को फिल करना है जब 72 घंटे रह जाए आपकी फ्लाइट में। ठीक है, उस फॉर्म को फिल करोगे, सारी डिटेल पूछेगा। उसमें ये भी पूछेगा कि कब जा रहे हो, वो वाली इन्फॉर्मेशन, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो, फ्लाइट का PNR नंबर भी पूछेगा वो, और रिटर्न का वो ऑप्शनल होता है। मैंने करा रखी है लेकिन मैंने भरा नहीं, तो वो ऑप्शनल है। देखेंगे अभी क्या पूछते हैं वो वहां जाके। तो वो मैंने मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी आपने कि कब जा रहे हो, कि किस फ्लाइट से जा रहे हो, PNR नंबर याद रखना भाई, पूछते हैं उसमें TDAC में। तो वो सब भरने के बाद आपको वो आपकी एक ईमेल आईडी पूछेंगे, उसके ईमेल पे आपको वो TDAC का फॉर्म आ जाएगा जिसमें जो आपने भरा है वो, ये भी मतलब एक पोर्शन होता है कि करते क्या हो। तो वही प्राइवेट जॉब वाले अगर जॉब करते हो, ठीक है, अगर ये यूट्यूबर वगैरह तो यूट्यूबर वगैरह लिख दो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस TDAC फॉर्म में।
और वो फिल करने के बाद आपको वो जो ईमेल पे आता है उसमें एक बार कोड होता है, वो बार कोड वहाँ पर इमिग्रेशन में दिखाना पड़ेगा। पहले कैसे होता था, वो कार्ड देखते थे, मैनुअली ठप्पे ठुप्पे लगाते थे, अब वो कार्ड बार कोड स्कैन करना और निकल जाना है। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया, पासपोर्ट हो गया, आपकी फ्लाइट की रिटर्न टिकट होगी और हॉस्टल बुकिंग होगी, TDAC फॉर्म हो गया, और क्या रह गया भाई, और कुछ हाँ करेंसी हो गई। करेंसी का मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भाई अब 60 दिन का जो है हमें वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है ना इंडियंस के लिए, तो वो 20,000 बात कैश बोलते हैं। अब बोलते हैं मतलब आपके पास है, होनी चाहिए, मतलब कभी भी कोई भी पूछ लिया। अब जैसे मेरे से पूछा था, दिखाने को नहीं बोला मुझे, लेकिन पूछ लिया, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर कोई ज़्यादा बड़े यूट्यूबर है बंदा, तब तो चलो चल जाता है, बट अगर पहली बार मतलब ट्रैवल कर रहे हो थाईलैंड के लिए 2026 में, तो भाई 20,000 बात कैश रख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, बस अभी तक यही डॉक्यूमेंट चाहिए। अब देखना ये है, अभी थोड़ी देर में मेरी बोर्डिंग हो जाएगी, फ्लाइट यहाँ से डिपार्ट करेगी। अब भाई अगली टेंशन पता क्या है, वो है थाईलैंड इमिग्रेशन पे। जैसे यहाँ पर इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई 53 डेज के लिए कौन जाता है थाईलैंड, पहले से ही एडवांस ही, हालांकि वो देते हैं 60 दिन की एंट्री, पर तूने 53 डेज के लिए ही क्यों बुक कर रखा है। अब यही क्वेश्चन वो मुझसे वहां ना पूछ ले, अब वहां पूछेंगे, क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, एंट्री देंगे नहीं देंगे, वो थाईलैंड चल के बताता हूँ। जिन्होंने इंडिया से भर के नहीं लेके आए TDAC फॉर्म, यहाँ पे इस तरह की मशीनें लगी हुई हैं TDAC, और ये देखो अराइवल कार्ड, अपडेट अराइवल कार्ड जो मैंने दिखाया था ना, वही वेबसाइट खुली हुई है। इंटरनेट का यहाँ पे ये सारा जुगाड़ दिया हुआ है। लो भाई, इमिग्रेशन डन। क्या पूछा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के फिंगरप्रिंट और थंब के फिंगरप्रिंट, बस, और जाओ स्वादिका। कोई TDAC फॉर्म नहीं पूछा, कोई रिटर्न टिकट, कोई होटल बुकिंग, डिपेंड करता भाई कि उनको क्या लगता है देख के। ठीक है, अभी तक तो पूरी लाइन में है ना, किसी से भी ये भी नहीं पूछा। बस अभी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने भी चेक नहीं करी, मैं चेक करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने 53 डेज की ये बुकिंग कर लिया ऑलरेडी, अब इन्होंने ये स्टैंप लगाई है, कितने दिन का वीज़ा दिया है मेरे को, ये भी चेक करना है। स्टैंप मैंने चेक कर लिया, स्टैंप का क्या है 58 डेज, मतलब आज से लेके 58 डेज तक का मेरा जो है इन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल दिया है, और मेरी बुकिंग है 53 डेज तक की। ठीक है भाई, देखो अभी हम 6 बंदे इकट्ठे हो गए थे, तो हमने ये गाड़ी कर ली है। ये हमारे को 6 बंदों की बोल्ट से पड़ी है 2100 कुछ बात की। ठीक है, 2200 बात लगा लो यार। यहाँ सीन ऐसा चल रहा है भाई, ये देखो, ये बोल रही है कि ये बोल्ट से कैंसिल कर दो, मुझे नीचे से 2100 रुपये सीधा पकड़ा देना, 2100 बात। तो हम इसको अभी मना कर रहे हैं, क्योंकि बाद में कोई पंगा ना हो जाए भाई। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लिया है, 7-Eleven पे अब जा रहे हैं, और यहाँ से कुछ यार खाने पीने को ले लेते हैं, क्योंकि इस हॉल्ट के बाद भी है ना 1 घंटे का रास्ता पड़ा है। ये है अपना 7-Eleven। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं पटाया में। ठीक है, वहाँ से हम सब ने डिपार्ट कर लिया, टैक्सी ने उतार दिया था। अब मैं अपने हॉस्टल पहुँचता हूँ। इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। अब आगे की वीडियोस इससे भी बढ़िया बढ़कर आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत